नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबावें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और QR स्कैन करके हमारा सहयोग करें। हमास इस समय विश्व का सबसे एक्टिव आतंकवादी संगठन, सबसे अधिक सक्रिय है वो। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से उसने एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन में इज़राइल में घुसकर हैंग ग्लाइडर इत्यादि का उपयोग करके और पूरा एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके हजारों सिविलियंस की, सामान्य नागरिकों की हत्या की, उनको बंधक बनाया, बलात्कार किए, नृशंसता की, बच्चों को जलाया। किसी भी प्रकार का लोमहर्षक कारनामा उन्होंने छोड़ा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा भी तबका है जो हमास का पूरा समर्थन कर रहा है। जी हाँ, आपको लेटेस्ट बताता हूँ कि यही हमास जो है, इसका एक खालिद मशाल नाम का जो इसका एक्स चीफ है और जो विश्व के बड़े आतंकवादियों में से माना जाता है और जो इज़राइल की यूनाइटेड स्टेट्स की वांटेड लिस्ट पे है, उसको केरला में एक रैली में बुलाया गया। जी, केरला में एक रैली में बुलाया गया, उसको उसका वर्चुअल भाषण करवाया गया। उस वर्चुअल भाषण में उसने कहा कि हिंदुत्व को समाप्त करो। ये वही लोग हैं जो जूडाइज़म यानी जो जूइश रिलीजन है उसमें और ज़ायनिज़म में अंतर करते हैं, और ये वही लोग हैं जो पूरी दुनिया में हिंदुइज़्म और हिंदुत्व में अलग अलग अंतर बता रहे हैं। और इसका आरंभ जो है हमारे कांग्रेस के कुछ लोगों ने किया था, और अब जमाते इस्लामी हिंद के संगठन ने, यूथ संगठन ने यहाँ पर हमास के समर्थन में रैली निकाली केरला में। और हमास के समर्थन में रैली में खालिद मशाल आता है और खालिद मशाल उनको कहता है कि फिनिश हिंदुत्व। एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुले रूप से आतंकवाद का विरोध किया है। आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। यह G20 का जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है उसका भी एक अंग है। और दूसरी तरफ हमास की रैलियां हो रही हैं, हमास के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, हमास के समर्थन में जमाते इस्लामी हिंद या फिर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग या हमारी रज़ाकार पार्टी, ऑल इंडिया MIM, ये सारे के सारे जो हैं वो हमास के समर्थन में प्रदर्शन, रैली, वक्तव्य, हर प्रकार का जो भी जिहादी कारनामा हो सकता है उसका समर्थन करते हुए चारों तरफ वातावरण में विष घोल रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार से ही पूछना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री ने कह दिया, जब G20 में आपका डिक्लेरेशन हो गया, तो अभी तक हमास को UAPA के अंतर्गत प्रतिबंधित क्यों नहीं किया गया? अभी तक हमास के इन आतंकवादियों को, जिनको खुले रूप से आमंत्रण दिया जा रहा है और जिनको रैलीज़ में, पब्लिक रैलीज़ में जिनके वक्तव्य कराए जा रहे हैं, इनको अभी तक प्रतिबंधित क्यों नहीं किया गया है? UAPA में ISIS जैसे संगठन भी प्रतिबंधित हैं, जबकि ISIS का भारत में कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी वो प्रतिबंधित है। तो जब ISIS जैसा, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और वो प्रतिबंधित हो सकता है, तो हमास का तो यहाँ पर आविर्भाव हो चुका है। यदि खालिद मशाल ने वर्चुअली एक रैली यहाँ पर संबोधित कर दी है, तो इसका मतलब हमास की एंट्री भारत में हो गई है। हमास को प्रतिबंधित क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, आप जो भी हैं, हमारे श्रोता और दर्शक जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस समय, एक बात मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, हमास जो है वो किसी शांतिपूर्ण समझौते के समर्थन में नहीं है। हमास का एक चार्टर है और हमास के चार्टर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह सही बुखारी की हदीस संख्या 2925 2925 के अनुसार पूरे विश्व में से एक एक यहूदी का खात्मा करेगी, क्योंकि ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि यौम क़यामत, यानी कि यौम क़यामत के बाद ही जो हमारे
बिरादर लोग हैं वो जन्नत में जा सकेंगे, तो उसको यौम क़यामत को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश में रहते हैं सब सदैव। तो यौम क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक एक एक यहूदी यानी जू वो समाप्त नहीं कर दिया जाता है इस विश्व से। तो इसलिए उन्होंने अपने चार्टर में लिखा हुआ है कि उनका उद्देश्य है ऑब्लिटरेशन ऑफ द जूइश रेस और ऑब्लिटरेशन ऑफ द जूस फ्रॉम द रिवर टू द सी। समझ रहे हैं ना आप, रिवर टू द सी मतलब जॉर्डन रिवर और जो मेडिटेरेनियन सी है उसी के बीच में इजराइल स्थित है, उसको वो समाप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार से इनकी ही पुस्तकों में लिखा हुआ है, कुरान और हदीस में लिखा हुआ है कि यौम क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक कि वो ग़ज़वाए हिंद नहीं कर लेंगे। जी, नसाई की हदीस है ये। और जब तक पूरे विश्व में परचम इस्लाम का नहीं फहर जाएगा। जी, अल अनफाल 39 8.39 ये कुरान की एक आयत है। और सभी के सभी जो हैं, यानी कि जब ईद भी मनाते हैं तो ईद भी मनाते हैं तो उसमें भी यही दुआ होती है कि रसूल की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा किया जाए। और प्रत्येक दीनदार का ये कर्तव्य है कि वो रसूल की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिहाद करे। और वो जिहाद क्या है? जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। तो इसलिए जो कुछ भी लोग जो है वो जिहाद को तरह तरह से डिफ़ाइन करके और उससे बचने का प्रयास करते हैं, वो ये नहीं बताते कि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह जो है वो सबसे बड़ा जिहाद है, जिहाद अन कबीरा है, यानी बड़ा जिहाद। जी, तो अब एक और सिद्धांत है। देखिए, ये हमास के इस कारनामे के बाद में अब क्या हो रहा है कि ये जो आपकी खिलाफत उस्मानिया थी, ऑटोमन एम्पायर जिसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में, जहाँ जहाँ ये स्थिति स्थित थी और जहाँ से इसको निकाल दिया गया, वहाँ उन सभी स्थानों पर अब ये मांग उठ रही है कि भाई ये जो है ये यौम खिलाफत, ये दौर खिलाफत थी और दौर खिलाफत का हर स्थान जो है वो मुसलमानों का है और मुसलमान उसको रिक्लेम करें। इसी तरह से ये स्पेन में करें कि अल अंदलूस जो था वो हमारी खिलाफत का पार्ट था और खिलाफत उस्मानिया का भी पार्ट उसको मान लेते हैं। हालांकि खिलाफत उस्मानिया के कब्ज़े में कभी नहीं रही, वहाँ सदैव आपकी खिलाफत अब्बासिया ही चलती रही और खिलाफत अब्बासिया को ही स्पेन वालों ने निकाल फेंका। अब कह रहे हैं कि साहब कि स्पेन में भी वापस खिलाफत उस्मानिया या खिलाफत अब्बासिया को वहाँ पर कायम करना है। और साथ में भारत में भी यही कह रहे हैं कि साहब कि भारत भी एक मुस्लिम मिल्कियत थी, मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राज्य था इस्लामिक रूलर्स का, इस्लामिक शासक थे यहाँ पर, और आखिर में यहाँ पर मुग़ल थे, औरंगज़ेब के वक्त तक मुग़ल थे। मुग़लों के बाद उनको भगा के मराठों ने पूरा खाली उनको दिल्ली तक सीमित कर दिया और पूरे भारत पर अपना, लगभग पूरे भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब इनका कहना है कि भारत भी दौरे खिलाफत था और इसलिए भारत में भी मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना करनी है या कि मुस्लिम उम्मत की स्थापना करनी है या खिलाफत की स्थापना करनी है। तो जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो हमास के इस खालिद मशाल ने आके वहाँ पर जो एड्रेस किया रैली को और जिसमें उन्होंने कहा कि साहब की फिनिश हिंदुत्व, तो वो इसी की एक प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया पर आप लोगों का क्या विचार है? नीचे कमेंट्स में अवश्य बताएं हमें। क्या आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या इस प्रकार की कार्रवाइयों पर रोक नहीं लगनी चाहिए? क्या इसी प्रकार से हमारा जो ओवैसी है वो अपना जहर उगलता रहे आईसिस के समर्थन में? तो इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो जानता है कि आईसिस जो है वो प्रतिबंधित है यूएपीए में। आईसिस के समर्थन में बोलेगा तो वो भी प्रतिबंधित हो जाएगा, न केवल प्रतिबंधित हो जाएगा, उसको जेल भी जाना पड़ेगा। लेकिन हमास को अभी तक प्रतिबंधित नहीं किया गया है, इसको प्रतिबंधित करने की परम आवश्यकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व की क्या स्थिति है। कल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में वोट हुआ और उस वोट में 2/3 मेजॉरिटी से यह प्रस्ताव पास हो गया कि इज़राइल को सीज़ फायर कर देना चाहिए। भाई इज़राइल को सीज़ फायर कर दे, इंटरनेशनल लॉ में सेल्फ़ डिफेंस का एक पूरा का पूरा कानून है और उस सेल्फ़ डिफेंस में
प्रत्येक देश को ये अधिकार है कि जहाँ से उसको ख़तरा आ रहा है उस संगठन को या उस स्थान को वो पूरी तरह से जड़ से साफ़ करे। इसलिए हमास को उसे साफ़ करना है और आप कह रहे हैं कि सीज़ फायर कर दे जिससे हमास बच जाए। ये तो स्थिति है यूनाइटेड नेशंस की। मुझे तो लगता है यूनाइटेड नेशंस को तो ख़त्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक वोक संस्था टाइप की हो गई है। और साथ में देख दूसरा जब आया प्रस्ताव कनाडा का था यद्यपि, तो कनाडा ने प्रस्तावित किया कि हमास की निंदा की जाए इसमें कि हमास ने ह्यूमैनिटेरियन वायलेशंस किए हैं और उसने सिविलियंस के ऊपर अटैक किया, तो इसका कंडेमनेशन किया जाता है। उसको जो रिक्वायर्ड 2/3 मेजॉरिटी थी उस प्रस्ताव को पास होने के लिए वो नहीं मिली, 88-55 रह गया तो वो गिर गया। आप देख सकते हैं कि ये विश्व किधर जा रहा है। ऐसे में भारत की मैं सराहना इसलिए करूँगा कि यूएनजीए में उसने जो अरब देशों का जो प्रस्ताव था उस पे वो न्यूट्रल रहा, और ये जो प्रस्ताव था कनाडा का जिसमें हमास की निंदा करनी थी उस पर उसने हाँ का वोट दिया। अब इसको आगे बढ़ाया जाए, एमईए और एचएमओ दोनों मिले, प्रधानमंत्री कार्यालय इनको निर्देश दे कि हमास को प्रतिबंधित किया जाए, जिससे कि हमास के समर्थकों के ये जो नंगा नाच हो रहा है ये रुक सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेक्स्ट।